धर्म तथा धार्मिक विश्वास। ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही अधिक विशद तथा जटिल। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र तथा वायु तथा आकाश में सूर्य। ये 3 देवता 3 लोकों के स्वामी थे। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 कही गई है। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवता का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानगपात, मतरीश्वन तथा नदियां के देवता आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, आदित्य आदि। द्वितीय के आकाश के देवता धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, आश्विन आदि ये आकाश के देवता हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अमूर्त भावनाओं के द्योतक देवता भी हैं, जैसे श्रद्धा, मनु, धात्री, विधात्री आदि। ऋग्वैदिक मंडल में पुरुष देवताओं की संख्या ही अधिक है। कुछ देवियों के भी नाम मिलते हैं। सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है। जंगल की देवी को आर्याणी कहा गया है। वाग्देवी सरस्वती की भी स्तुति की गई है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानता युद्ध का देवता है। आर्यों का विस्तार था कि उसी ने असुरों का विजय दिलाया। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वह मेघों को रोककर जल की वर्षा कराता था। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा ऋतु का नियामक था। वह आकाश, पृथ्वी तथा सूर्य का निर्माता था। वायु उसका श्वास था तथा वह ऋतुओं को नियमित करता था। वह सभी मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण सूर्य रूपी नेत्र से करता है तथा पापियों के अपने पास से आबद्ध कर देता है। उसे जल का भी स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित है। वैदिक काल के बाद वरुण का महत्व घट गया तथा वह एकमात्र जल का देवता रह गया। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का महत्व सबसे अधिक था। कुछ स्थानों पर उसे ध्योस तथा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी के द्वारा यज्ञ संपन्न होते थे तथा यही आहुतियों के देवता तक पहुंचता था। दैनिक कार्यों में अग्नि का उपयोग था। इसी के द्वारा दाह कर्म किया जाता था। अग्नि का संबंध विभिन्न देवताओं से जोड़ा गया। अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है। वह चर अचर का ज्ञाता है, इसलिए इसे जाति वेदस कहा गया है। सूर्य के समान सर्वद्रष्टा होने के कारण उसका नाम भुवनचक्षु है। वह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाशक तथा मनुष्यों का मित्र एवं रक्षक था, जिसके कारण उसे पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है। शीत, रोग, अंधकार, हिंसक पशु सभी उसके भय से दूर भागते थे। इस प्रकार अग्नि का महत्व विविध प्रकार का है। अग्नि के बाद पृथ्वीवासी देवताओं में सोम महत्वपूर्ण था। यह देवताओं का प्रमुख पेय भी था, जिसमें देवत्व का आरोपण किया गया। वह आनंद तथा प्रफुल्लता का देवता बन गया। आकाश के देवताओं में सूर्य सर्वप्रथम थे, जिनकी स्तुति पूरे 10 सूत्रों में की गई है। उन्हें सर्वदर्शी एवं स्पर्श कहा गया है। सविता उन्हीं का एक रूप है। अश्वनी नाम के 2 युग्म देवता देवों के कुशल चिकित्सक हैं। उन्हें नासत्य कहा जाता है। इंद्र, अग्नि और सोम के पश्चात सर्वाधिक सूक्त इन्हीं को समर्पित है। ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में किया है तथा उसमें समस्त मानवोचित गुणों को आरोपित कर दिया। देवता तथा मनुष्य में मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर माने गए, जबकि मनुष्य मर्त्य था।
देवता मनुष्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते थे तथा उनमें मनुष्यों जैसी दुर्बलताएं भी नहीं थी। सोमरस देवताओं का मुख्य पेय कहा गया है। रुद्र के सिवाय अन्य देवताओं का स्वरूप मंगलकारी बताया गया है। वे आसुरी शक्तियों का दमन करते हैं तथा प्रकृति की व्यवस्था के नियामक हैं। संजनों ने पुरस्कृत एवं दुर्जनों को दंडित करना उनका कार्य है। उनका निवास स्थान स्वर्ग या विष्णु का तृतीय पद बताया गया है, जहाँ सोमरस पान करते हुए सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस समूह में सर्वप्रधान देवता कौन है, यह निर्धारित करना कठिन है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया। मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिब्ज कहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक देवता प्रधानतः पुरुष देवता हैं। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या धौस को वृषभ एवं सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है, परंतु इससे ऐसा समझ लेना ही ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की भी पूजा करते थे समीचीन नहीं होगा। किसी पशु की पूर्वज मानकर उसे पवित्र और देवता मानने का विश्वास भी ऋग्वेद में नहीं मिलता। कहीं कहीं पर इंद्र की मूर्ति को शत्रुओं से रक्षा करने वाले कहा गया है। इससे गड़े तबीज के विश्वास में कुछ झलक मिलती है। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की आहुति दी जाती थी। यज्ञीय विधि विधान अत्यंत जटिल थे। ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि लाज के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका संबंध नैतिकता से नहीं है। धर्म के अतिरिक्त हमें दूसरा शब्द रीत मिलता है। जी.सी. पांडे रीत की व्युत्पत्ति री धातु से मानते हुए इसका अर्थ गति और गति का मार्ग हेतु और लक्ष्य करते हैं। सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। रीत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता। ऋग्वेद में इसकी बड़ी ही सुंदर कल्पना मिलती है। बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत ही की उत्पत्ति हुई थी, फिर रात्रि जन्मी, फिर तरंगित समुद्र से संवत्सर का जन्म हुआ। जंगम विश्व के स्वामी ने दिन तथा रात्रि बनाई। विधाता ने सूर्य और चंद्र को पूर्ववत संकलित किया। आकाश और पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा सूर्य को इस प्रकार ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। देवता ऋत के स्वरूप हैं अथवा ऋत से उत्पन्न होते हैं तथा वे अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा ऋत की रक्षा करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऋत को सदाचार का मार्ग तथा बुराइयों से रहित यथार्थ पथ बताया है। धर्म तथा ऋत का संबंध स्पष्ट नहीं है। कालांतर में दोनों परस्पर संयुक्त हो गए तथा धर्म का स्वरूप नैतिक हो गया। देवोपासना मुख्यतः भौतिक कल्याण जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान प्राप्ति आदि के लिए किए जाती थी। उपासना का लक्ष्य पारमार्थिक सुख नहीं था। देवता आहुतियां द्वारा प्रसन्न होते तथा फल प्रदान करते थे। कुछ यज्ञ अत्यंत विस्तृत एवं खर्चीले होते थे, जिनका अनुष्ठान सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं थी। सोम यज्ञ ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध यज्ञ था, जिसका विस्तृत विवरण मिलता है। यह 1 दिन, 2 दिन से 12 दिन अहीन तथा 13 दिनों से लेकर 1000 वर्ष तक संपन्न होने वाला यज्ञ था। इसके लिए 3 वेदिका तथा अस्थियों, बहुसंख्यक पुजारियों, जिसमें 4 प्रधान होते थे, की आवश्यकता पड़ती थी। चूंकि इसमें सोम लता के रस की आहुति दी जाती थी, अतः इनका नाम सोम यज्ञ अथवा समयाग पड़ गया। इसकी व्यय साध्यता के कारण केवल राजन्य और संपन्न वर्ग के लोग ही इसे कर पाते थे। ऋग्वेद का दृष्टिकोण अस्पष्टता कुलीन तंत्रीय था, जिसमें जनता के लिए उपयुक्त लोकप्रिय धर्म बहुत कम मिलता है।
परंतु देवताओं की बहुलता एवं कर्मकांडों की जटिलता बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। शीघ्र ही ऋग्वैदिक ऋषियों ने बहुदेववाद को चुनौती दी। देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिलाकर एक ही श्रेणी में कर दिया गया। पृथ्वी तथा आकाश को मिलाकर पृथ्वी नाम दिया गया। मित्र, वरुण, उषा, रात्रि को संयुक्त किया गया। मारुतो, आदित्यो तथा अविश्वनों की भी एक ही श्रेणी मानी गई, किंतु उन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ। वे तो सर्वोच्च देवता की खोज करना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई तथा अपने चिंतन के अंतिम स्तर पर उन्होंने यह जान लिया कि सत्य एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अग्नि, यम, मातेरिस्वा आदि प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। सृष्टि को विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया गया है। उसे विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, आदित्य आदि नाम दिए गए हैं। मानव चिंतन के इतिहास में यह अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति है। इसके अनुसार विराट पुरुष सहस्र सिर, नेत्र तथा सहस्र पैरों से युक्त है। वह संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है तथा उससे 10 अंगुल भी परे नहीं है। जो कुछ भी है तथा होने वाला है वह सब पुरुष ही है। वही अमरत्व का स्वामी है। अन्न से पोषित होने वाले समस्त प्राणियों में उसे ही सत्ता है। उसकी इतनी बड़ी महिमा थी कि और उससे ही महान वह पुरुष है। समस्त विश्व उसका एक पाद है तथा उसका 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है। उसके एक पाद से समस्त भूत व्याप्त है तथा 3 पाद द्युलोक स्थित अमृत है। यही चारों ओर चराचर जगत में व्याप्त है। इसी प्रकार एक अन्य सूक्त में बताया गया है कि समस्त देवताओं के भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है। देवताओं को असुर कहा गया है। कालांतर में यह शब्द राक्षसों का सूचक हो गया। ऋग्वैदिक आर्यों के परलोक विषयक विचार अधिक स्पष्ट नहीं है। एक स्थान पर मृतात्मा को यम द्वारा शासित लोक में शांतिपूर्वक सुख के साथ निवास करने वाला कहा गया है। स्वर्ग की बड़ी सुंदर एवं मनोरम कल्पना मिलती है। बताया गया है कि वहाँ दिन रात तथा जल सभी सुंदर तथा आनंददायक होते हैं। वहाँ मनुष्य बलिष्ठ तथा सुंदर शरीर को प्राप्त करता है और उसका शरीर सभी प्रकार की दुर्बलताओं, आदि व्याधि आदि से मुक्त हो जाता है। पूर्ण कर्मी प्राणी अपने यज्ञ आदि कर्मों का फल वहाँ प्राप्त करते हैं। वहाँ अस्वस्थ वृक्ष है जिसके नीचे यम देवताओं के साथ पान करते हैं। नरक की कल्पना दुष्कर्मियों के लिए दंड स्थान के रूप में की गई है। ऐसा लगता है कि लोग पाप कर्म के दुष्परिणामों से डरते थे। पाप ऋत के उत्खलन में पैदा होता था। ऋत के मार्ग में श्रेष्ठ कहा गया है। देवताओं की उपासना, यज्ञ विधान का अनुष्ठान तथा ईश्वर की इच्छा के अनुकूल आचरण करना, ये ही नैतिक जीवन के आदर्श थे। ऋग्वैदिक ऋषियों के विचार पूर्णतः आशावादी थे, जिसमें निराशावादी की कोई झलक नहीं मिलती। जीवन चाहे सत्य रहा हो या झूठ, वे उसका पूर्ण उपभोग करना चाहते थे। ऋग्वेद दीर्घ आयु, रोगों की मुक्ति, वीर संतान, धन, शक्ति, खान पान की अधिकता, शत्रुओं पर विजय आदि की प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। ऋग्वैदिक ऋषि ने जीवन को बंधन मानकर उसके सुखों की उपेक्षा करने का कभी प्रयास नहीं किया और न ही काया क्लेश आदि में ही विश्वास